आग्रह करेंगे, अगर पुलिस प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की और अपराधियों को, हत्यारों को अगर गिरफ्तार नहीं की, तो फिर हम लोग इस तरह का फिर आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। क्योंकि अब अति पिछड़ा समाज चुप बैठने वाला नहीं है। क्योंकि अति पिछड़ा समाज आज कानू पर है, कल तेली पर है, कल लोहार पर है, बरही पर है, कुम्हार है, हजाम है, लोहार है, ततमा है, अंसारी है, दर्जी है, ये सब जो छोटी छोटी जाति है, इस पर कोई घटना घटता है तो अब अति पिछड़ा समाज चुप नहीं होगा। अब अति पिछड़ा किसी पर होगा, पूरा अति पिछड़ा समाज हम लोग उसके लिए चाहे जहाँ भी हो हम लोग करने के लिए तैयार है। जिसका पैसा है उसका सब है, नहीं है उसका कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक हम लोग एकता नहीं होंगे तब तक कोई सुनवाई नहीं लेगा। हम लोग एकता बनना जरूरी है, समाज के ये न्याय दिलाना जरूरी है। इनका नारद शाह के घटना हुआ है, इसके लिए हम लोग न्याय चाहिए। हम लोग जाते हैं थाना पर, समझ गए, फिर हम कौन से नंबर चाहिए है उनसे बात करेंगे। क्या थाना अध्यक्ष भगवानपुर से हम लोग की बात हुई है। उन्होंने कहा है कि दोषी को नहीं बख्शेंगे। महेंद्र बाबू हैं, शिवजी बाबू हैं, पंछीलाल राय जी, मायालाल महतो जी हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग व्यक्तिगत रुचि लेकर इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के हम लोग कार्यकर्ता हैं और अभी भगवानपुर में अति पिछड़ा समाज के, जो हमारा अति पिछड़ा समाज है उसकी उपजाति है कानू समाज, उसके नारद शाह जी को 2 तारीख को रात्रि में या 3 तारीख को भोर में वो ड्यूटी जा रहे थे, उनको मार कर और पैर में टांग दिया। 3 तारीख को हम लोग अभी कार्यक्रम था, चूँकि आए दिनों अति पिछड़ा पर हर जगह जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कहीं ज़मीन का कोई कब्जा कर लेता है, कहीं बेकब्जा करा दिया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जुर्म जो है अभी पूरे बिहार में आप देखिएगा तो अति पिछड़ा समाज के ऊपर होता है। क्योंकि इसका कोई है नहीं, नेता है नहीं। नतीजा है कि जिसका नेता विहीन समाज हो। बाकी लोग जानता है, पुलिस भी जानती है कि भाई इसका कोई नेता नहीं है, तो इसके लिए न्याय भी नहीं मिलता है। तो हम लोग इसी तरह से आज भगवानपुर आए हैं, जो पीड़ित परिवार है उनसे हम लोग जानने के लिए कि वास्तविकता क्या है। ये फोटो पेपर में भी आया है, डार के नीचे तक पैर है। पूरा फोटो नहीं ले रहा है, उसको सजा हो ताकि किसी के साथ दोबारा कोई ऐसा ना करे। स्कूल भी जाना छोड़ दिया था, स्कूल छोड़ना था स्कूल। जी प्रूव होने पर ये मान्य नहीं है। हिंदू मैरिज सेकंड मैरिज का कोई वो लड़की का है, वो लड़की का है, वो शादीशुदा, अगर वो ऑलरेडी केस शादीशुदा बहू के रूप में घर में रह रही थी कि नहीं, बहू के रूप में, तो इसके डाइवोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। एल्बम में रख के इसके साथ जो शोषण हुआ है, हाँ फ्रॉड केस हो सकता है। फ्रॉड केस, वो शादी के बताता नहीं, इसके साथ वो जो है क्या था कि मेरे साथ फ्रॉड केस हुआ, ये केस करता तो बढ़िया, ज्यादा बढ़िया था ना। फिर उसको बिल नहीं कोई सलाह देने वाला रहे तब पहले वो लोग लड़की वाला बात था, अलबला गया समझ में नहीं। वो तो सीधे बोलता कि हाँ। तो पीड़ित महिला क्या है, पीड़ित महिला कौन हुई जिनके साथ दुर्व्यवहार ऐसा कुछ हुआ? मेरी माँ है। आपके माँ के साथ क्या हुआ? मेरी माँ है, मेरी माँ के साथ पापा का तो मेरी माँ और मेरी बहन, इनके साथ क्या हुआ था? इनका हुआ था जो आज से कुछ साल पहले शादी किया गया था, मतलब कि वो भी जोर जबरदस्ती से शादी हुआ था। अच्छा, ये अंतरजातीय शादी थी या फिर? नहीं, अंतरजातीय थी। अंतरजातीय शादी थी। वो महिला बहन हुई आपकी? जी। क्या नाम है? प्रीति। माता जी क्या हुआ?
ये क्या हुई? मेरे पति को पकड़ टांग दिया गया। अच्छा बोलो, कस के बोलो। अच्छा, उनको दिए। मेरे पापा जब कंप्यूटर आए थे शाम को 7 बजे, तो रंजय कुमार ने मेरे पापा को मारकर, वो और उसका पिता, उसका नाम तो रंजय कुमार है, उसका पिता का नाम सुरेश पासवान है और उसकी माता का नाम प्रभा देवी है। ये तीनों मिलकर और अन्य सदस्य मिलकर मेरे पिता को मारकर और पीपल के पेड़ में चौड़ी में लटका दिया है। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं वही मारा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि जब हम कोर्ट जाते थे तो वो हमें धमकी देता था कि अगर तुम हमें 20 लाख रुपया दो, नहीं तो मार के तुम्हारे पिताजी को फेंक देंगे, तुम्हारे भाई को मार के फेंक देंगे, तुम लोगों को मार के फेंक देंगे, तुम्हारा कोई खानदान ही नहीं बचेगा। ऐसा गाली देता था, धमकी देता था, आगे पीछे घेर के रखता था। हम लोग कैसे करके वहाँ से निकलते थे। ये आप लोगों का संपर्क कैसे हुआ? ये संपर्क उसका स्कूल है अपना, उस स्कूल का वो डायरेक्टर था, जिस स्कूल का नाम है ग्लोबल केयर पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में हम पढ़ाते थे। क्या यह स्कूल सरकारी मान्यता प्राप्त है या नहीं, प्राइवेट स्कूल थी वो। प्राइवेट स्कूल है? और उसके बाद फिर क्या हुआ? अभी जो पुलिस है भगवानपुर थाना उस दिन आई, आज 6 तारीख है, 3 तारीख घटना है, पुलिस ने दोबारा नहीं आई है। मतलब हमको जैसा लगता है कि पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। और चूँकि यही कोई दूसरा समाज होता या कोई दबंग समाज होता तो पुलिस दिन भर में 10 बार आती और जाती और पता लगाती कि हत्यारा कौन है। यहाँ तो चूँकि FIR है और जो हत्यारा लोग है तो वो लोग तो पहले से भी धमकी देता था कि भाई तुम अगर केस को अगर नहीं सलटते हो तो तुमको, भाई को या तुम्हारे पिता को मार देंगे, हत्या कर देंगे। और हत्या हो भी गया और नामजद अभियुक्त है। अभी तक पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी जो नामजद अभियुक्त है उसका कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो चूँकि अभी हम लोग जाएंगे थाना पर, थाना के जो थानाध्यक्ष है उनसे बात करेंगे, भाई इस केस में अभी तक क्या नतीजा निकला है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं और माने इस पर अपराधी लोग को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जैसे ही अपराधी लोगों की गिरफ्तारी हो गई तो सारी बात सच्चाई सामने आ जाएगा। तो समाज चूँकि हम लोग कमज़ोर है और विभिन्न जाति में बटे हुए हैं, छोटे छोटे जातियों में बटे हुए हैं, तो इसी तरह से आज कानू पर हो रहा है, केवल नुनिया का होगा, लोहार, बरही, कुम्हार, कानू, तेली, माली, जो अंसारी है, दर्जी है, ये सब जो छोटी छोटी जातियां हैं, हम लोग के ऊपर जहाँ तहाँ पूरे बिहार नहीं पूरे देश में मान के चलिए रोज़ इस तरह की घटना हो रही है। तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो संगठन है तो बिहार में कहीं भी इस तरह घटना घटती है तो हम लोग उसको जाते हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर चाहते हैं कि है उसको न्याय मिले, इनको भी न्याय मिलेगा, ऐसा हम आश्वस्त करके जाते हैं। आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगा, अभी तो पुलिस से हम लोग जाके उनसे कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अगर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अगर नहीं करती है और वो संतोषजनक नहीं रहता है तो फिर हम लोग अभी देखिए कटहरा OP थाना प्रभारी अभी बलराम महतो को हाजत में बंद करके और इतना मार मारा है, इतना मार कि बेरहमी से बर्बरतापूर्वक। SP से हम लोग मिले लेकिन SP ने कार्रवाई नहीं किया। उसी तरह आपको 2 लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस केस को भी सलखन्नी महोदय में उस केस को भी पुलिस ने रफा दफा डॉक्टर से मिलकर कर दिया। तो अभी हम लोग लगभग 5000 की संख्या में हाजीपुर में 3 तारीख को प्रदर्शन किए और प्रदर्शन का नतीजा हुआ कि वैशाली और हाजीपुर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अति पिछड़ा समाज इकट्ठा हुआ। किसी एक जाति के साथ 2 जाति के साथ घटना होती है और जो हम लोग दर्जनों जो 20-25 जाति हैं जो अति पिछड़ा समाज के जो प्रमुख हैं, 1.5% 2% हमारी संख्या है, कुल मिला के 35 से 40% हम लोग की संख्या हो जाती है। तो वो पहली बार हाजीपुर में ताकत दिखा है 3 तारीख को और उसका नतीजा हुआ कि थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया SP ने। ऐसे 5 लोग हम लोग गए तो SP ने नहीं सुना, लेकिन जब 5000 लोगों से जब पूरा हाजीपुर घेराव किए हैं उस दिन, और आप लोग पेपर में देखे होंगे 3-4 तारीख के पेपर में आया है, तो अभी हम लोग जाएंगे, आग्रह करेंगे अगर पुलिस प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की और अपराधियों को, हत्यारों को अगर गिरफ्तार नहीं की
तो फिर हम लोग इस तरह का फिर आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। क्योंकि अब अति पिछड़ा समाज चुप बैठने वाला नहीं है। क्योंकि अति पिछड़ा समाज आज कानू पर है, कल तेली पर है, कल लोहार पर है, बरही पर है, कुम्हार है, हजाम है, लोहार है, ततमा है, अंसारी है, दर्जी है, ये सब जो छोटी छोटी जाति है, इस पर कोई घटना घटता है तो अब अति पिछड़ा समाज चुप नहीं होगा। अब अति पिछड़ा किसी पर होगा, पूरा अति पिछड़ा समाज हम लोग उसके लिए चाहे जहाँ भी हो हम लोग करने के लिए तैयार है। एक झांकी हम लोग का हाजीपुर में उस दिन निकला है। प्रशासन को मालूम है कि अब ये समाज जिसको कोई कल तक नहीं पूछता था, नहीं सुनता था, हत्या क्या बलात्कार भी बहुत सारा घटना हो जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हम लोग ने एक बड़ा विरोध मार्च निकाले हैं, अति पिछड़ा आक्रोश मार्च 3 तारीख को। तो पूरा बिहार देख रहा है कि इनको भी न्याय मिले और अति पिछड़ा समाज भी गोलबंद हो। नहीं तो बारी बारी से हम लोग इसी तरह से पिटाते रहेंगे, हत्या होती रहेगी और पुलिस आएगी, अपना प्रक्रिया पूरा करेगा, अपराधी को पकड़ेगा नहीं, हत्यारा को गिरफ्तार नहीं करेगा। बाकी समाज में होता है तो पुलिस दिन रात इकट्ठा करके अभी तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या मतलब? समझ रहा है कि कानून है, छोटी जाति है, क्या कर लेगा? इसके लोग सजग नहीं है। नेता है इस जाति में, अभी मंत्री है बिहार सरकार में, एक बार आया है? अभी तक आया है कोई? अभी मंत्री है कानू समाज से, हम ही लोग के बलराम नुनिया समाज से, और उसको हाजत में बंद करके मारा। सरकार में है, सरकारें मारा, पुलिस मारा मतलब सरकार मारा। हाँ, रेणु देवी मंत्री है, लेकिन एक बार बलराम महतो क्या नहीं आया पूछने कि हाँ भाई क्यों मारा पुलिस? वो तो चाहता था उसको नौकरी से मुअत्तल कर सकता। अभी वहाँ मऊदा में जो 2 लड़की के साथ दिन दहाड़े नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके चचेरे भाई के सामने में, और रेणु देवी सरकार में है।